अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता है, कल 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, लेकिन कौन सी ख़वातीन मनाती हैं, कौन लोग मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, ये बात डिस्कस करने वाली है। हम इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं है कि कुछ तबकात कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर लें। पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया है। हम भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक आध दिन ख़वातीन के लिए, जैसे मजदूर डे, जबकि पाकिस्तान में मजदूर डे वाले दिन भी मजदूर यानी कि मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूर काम करता है, जबकि पूरी दुनिया में जो कह लें कि अच्छे मुआशरे हैं वो उस दिन अपने काम खुद करते हैं और उसकी बदले में वो मजदूरों की या छोटे तबके की मदद करते हैं। और हमारे क्या करते हैं, अगर चंद लोग खुद अपना काम करने लगे तो वो दूसरों की ज़ाहिर बात है वो मजदूरी नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अगर कोई चंद लोग करते भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि कुछ बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हैं, ऐसे लोग हैं। इसी तरह प्यार का आलमी दिन आ गया, इसी तरह दूसरा कोई और त्यौहार आ गया, ठीक है। झूठ बोलने का आलमी दिन, अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अगला महीना अप्रैल का है, तो झूठ बोला जाएगा, ठीक है। तो असल बात क्या है कि हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं। हमारा नसाब, जो नया नसाब है, उसमें हमारी अखलाकियात ज़ीरो होती जा रही है, ठीक है। बच्चों को बेसिक्स चीज़ों का नहीं पता, बेसिक इखलाक का नहीं पता, छोटे बड़े के अंदर तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। ये चीज़ें हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी निशानी होगी कि छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म होती जाएगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होता जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं रोज़े मैशर नफ्सा नफ्सी होगी, उससे पहले ही नफ्सा नफ्सी शुरू हो जाएगी, उससे पहले ही नफ्सा नफ्सी शुरू हो जाएगी। क्या कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी शुरू होगी, आने वाली नस्ल है वो अपने से पीछे वाली नस्ल को बेहतर कहती है, ठीक है। और जो बुजुर्ग है, अभी के बुजुर्ग, वो नई नस्ल को कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे नहीं, या नई नस्ल के अखलाक नहीं अच्छे। जो अभी की नस्ल है वो अपने से आगे वालों को कहेगी, वो उससे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह ख़वातीन के आलमी दिन पे जबकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस्लामी, हमारा मुल्क है इस्लामी, लेकिन हमारे मुल्क सिर्फ किताबों में, हमारे जो कानून है उसमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, बाकी एक भी चीज़ इस्लामी जमहूरी नहीं है। जिन मुल्कों में औरत शाना बशाना मर्द की शाना बशाना काम करती है, तो वो बिल्कुल शाना बशाना काम करती है। वो ये नहीं कहती कि मेरा वज़न उठा दें, ठीक है। वज़न उठाने से मुराद है कि मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता चलो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है ना, तो हम औरत को इज्जत देने के लिए वो कह देते हैं कि चलो ये चीज़ ना आप पहले औरत को दे दें, ठीक है। किसी जगह पे एक आध ख़वातीन है, यानी कि डॉक्टर के पास यानी चले जाएं, तो एक आध ख़वातीन है तो वो कहेंगे चलो या पहले बीबी चेक करवा दें, ठीक है। उसके बाद ये औरत को, ये लेडीज़ फर्स्ट वाला काम नहीं है, ये औरत को इज्जत देने वाला काम है, जो गोरा नहीं देता। वो कहता है पहले मैं आया हूँ, ये मरती है मरने दो, पहले मैं आया हूँ, मेरा नंबर है, मैं ही दूँ। और वो भी इस चीज़ का एहतराम करेगी, ये मुझसे पहले आया, ठीक है। ये थोड़ी सी इस चीज़ को खुद ब खुद भी आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इस्लामी मुआशरे में इस्लामी कवानीन के तहत और इस्लामी रस्म व रवाज के मुताबिक तो ये कोई चीज़ नहीं है, हमें कहीं भी नहीं मिलती। हाँ, औरत की इज्जत के ऊपर तो पूरी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सूरत नाज़िल कर दी, सूरह निसा, उसमें हर चीज़ औरत के मुतल्लिक़ है, ठीक है। उसके अलावा हदीस में चले जाए तो
एक जगह फरमाने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है कि वो हसद करती थी हज़रत खदीजा से। ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैंने खदीजा को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मैं सोचती हूँगी वो बहुत खूबसूरत होंगी। अच्छा, ये एक औरतों का टिपिकल वो कहने माइंड सेट है। वो ये हम ये नहीं कह रहे कि हम उन पे कोई तोहमत लगा रहे, नहीं नहीं, वो एक औरत का यही चीज़, वो भी ये हदीस या ये उनके बाद में सोच क्यों आई कि हम तक एक इल्म पहुंचाना था। तो आप उन हज़रत खदीजा की कोई भी चीज़ आती तो गिफ्ट देते उनकी सहेलियों को, उनके रिश्तेदारों को, गोश्त तकसीम करते हैं। बाकी जो अज़वाज मुहतरमात के लिए या मेरे लिए कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ एक्टिविटी नहीं करते। तो उन पे बताया कि खदीजा मेरे दुखों का साथी था और तुम मेरे खुशहाली की साथी हो। तो इसलिए जो है ना, इसलिए और हज़रत खदीजा से ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद है। तो ये बात थोड़ी सी और तरफ चल पड़ी ये, लेकिन फिर भी ये एक तरह ख़वातीन के मतलब ही बात है कि आया ख़वातीन को ही एजाज़ दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी मेन जो बात थी ख़वातीन का, हमारे मुल्कों में जो ख़वातीन बेचारी गाँव देहात में, उनको तो पता भी नहीं है, उनको तो कल क्या हुआ है, 8 मार्च को क्या हुआ है कोई पता ही नहीं है। 8 मार्च को होता क्या है, ये औरतों का दिन मनाया क्यों जाता है। ये तो उन कंट्रीज के लिए जहाँ पे औरत की इज्जत ही नहीं थी, औरत को बिल्कुल वो क्या कहते थे कमतर माना जाता था। कमतर किन मुल्कों में, ये किन सोसाइटीज़ में माना जाता है, आप सबको सब बहुत अच्छी तरह पता है कि कुफार से मुराद वो बुत परस्त भी है, वो इल्हामी किताबों के मानने वाले भी हैं, ठीक है। इल्हामी किताबों से मुराद यानी कि ज्यूज और क्रिश्चियन वगैरह, ठीक है, और अदर जो है जितने भी हैं, वो औरत को सिर्फ और सिर्फ एक कमतर, आज से कुछ सालों पहले तक कमतर जात के तौर पर तस्वर करते थे। अभी भी आप अपने हमसाय मुल्क में चले जाएं, आज के दिन 21वीं-22वीं सदी चल रही है, उसके दौरान भी जो है ये मामलात है कि वो बेटी को पसंद नहीं करते, बेटी के पैदाइश पे जो है ना वो मातमगिरी शुरू हो जाती है। अभी तक इसी तरह आप हमसाय ममालिक में क्यों जाते हैं, आप अपने यहाँ की पंजाब और सिंध के बहुत जो है दही इलाके, ठीक है, रेगिस्तानी इलाके, उनमें जो तबकात, हिंदू तबकात या दूसरे गैर मजहब तबकात जो बैठे हुए हैं, उनकी आप रस्म और रिवाज देख लें, उनके खाने पीने देख लें। उनके जो खाने पीने में मर्दों का खाना पीना वो बेहतर है बानिस्बत औरत में, उस जबकि औरत ही पका रही है। ये देखने वाली बातें हैं ना, ठीक है। अगर आपने औरत को प्रमोट करना तो इनको करें, ताकि इनकी ये कैसे हो गया दीन की तालीम से, ठीक है, और अपना जो रेगुलर नसाब है उसमें अच्छी बेहतरी करके, उसमें अच्छा मवाद डाल के। हमारे तो अभी तक वो नाज़की उसके लब की क्या कहने ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, आगे आगे लोग नौजवान नस्ल इस चीज़ को रद्द करती जाएगी, रद्द करती जाएगी और रद्द कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी टूटी फूटी सी एक कह लें राय थी। बाकी जो है ना गलती कोताही माफ़ करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, यही आपका प्यार होता है। बाकी अल्लाह हाफिज़।